दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टार एजुकेशन में। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे रूट सिस्टम, यानी पढ़ेंगे हम पौधे के विभिन्न भाग, पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पौधे के विभिन्न भाग, यानी पौधों के पहले हम भाग पढ़ेंगे, यानी पौधे के भाग होते कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं। पौधा जो है वो हमारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है, जो पहला भाग है वो हमारा होता है मूल तंत्र। पहला भाग हमारा मूल तंत्र होता है, यानी रूट सिस्टम होता है। यानी पहला जो भाग होता है वो हमारा रूट सिस्टम, यानी मूल तंत्र रूट सिस्टम होता है, यानी भूमि के अंदर का भाग। इसको हम सरल भाषा में समझेंगे, भूमि के अंदर का भाग, यानी जो दबा हुआ होता है, भूमि के अंदर का भाग, भूमि के अंदर का भाग। उसके बाद जो हमारा दूसरा है वो है शूट सिस्टम, यानी प्ररोह तंत्र। दूसरा है हमारा प्ररोह तंत्र है, यानी शूट सिस्टम। शूट सिस्टम हो गया, यानी भूमि के ऊपर का वायवीय भाग, भूमि के ऊपर का वायवीय भाग। आप देख सकते हैं पौधे के जो भाग होते हैं वो दो होते हैं। पहला मूल तंत्र यानी रूट सिस्टम, दूसरा है हमारा प्ररोह तंत्र यानी शूट सिस्टम हो गया। मूल तंत्र का मतलब होता है भूमि के अंदर का भाग, यानी भूमि के अंदर का भाग हो गया। दूसरा है हमारा प्ररोह तंत्र, यानी भूमि के ऊपर का वायवीय भाग, यानी जो मिट्टी के ऊपर दिखता है, और भूमि के अंदर यानी जो मिट्टी के अंदर जो जड़ें होती हैं वो हो गया हमारा। अब इसमें हम पढ़ेंगे सिर्फ मूल तंत्र ही पढ़ेंगे, यानी रूट सिस्टम मूल तंत्र ही पढ़ेंगे इसमें, और प्ररोह तंत्र दोस्तों अगले वीडियो में आपको बताएंगे। पहले इसमें हम मूल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं मूल तंत्र होता क्या है। मूल तंत्र हमारा भूमि के अंदर पौधे की मूसला जड़ और सहायक जड़ें मिलकर जड़ तंत्र बनाती हैं, यानी जड़ तंत्र की उत्पत्ति बीज के मूलांकुर से होती है, यानी मूल अंकुर से होती है। मान लीजिए ये आपका बीज है और यहाँ से आपका होता है जो अंकुर निकलता है वो आपका मूलांकुर हो गया। जैसे मान लीजिए सेम का बीज है आपका, यहाँ से जो अंकुर निकलता है वो आपका मूलांकुर हो गया, और उसके अंदर जो होते हैं यानी जड़ें होती हैं आपकी वो रूट सिस्टम यानी जड़ें हो गई। यानी जड़ जो हमारी होती है वो भूमि के अंदर होती है हमेशा, जड़ें जो होती है वो हमारी भूमि के अंदर होती हैं। जड़ हमारी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। मूल तंत्र में हम पढ़ेंगे जड़ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जड़ उसे कहते हैं जो पौधे का जो भाग होता है जो दबा हुआ होता है, यानी प्रकाश वायु से दूर होता है, यानी अंधकार में होता है, वो हमारा जड़ कहलाता है। ये आप देख सकते हैं, यानी वहाँ पर प्रकाश वायु बाहर का कोई भी ताप उस पर नहीं पहुँच पाता है, वो हमारा जड़ कहलाता है। यानी भूमि के अंदर जो दबा हुआ भाग होता है, आप बहुत ही सरल तरीके से याद कर सकते हैं कि भूमि के अंदर का दबा हुआ भाग हमारा जड़ कहलाता है। अब हम इसमें देखेंगे तो दोस्तों जो जड़ें होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, देख लेंगे हम। जैसे एक है पहला मूसला जड़ हो गया, दूसरा है आपका अपस्थानिक जड़। तो मूसला जड़ देखेंगे हम। पहले हमने यहाँ देखा पौधे के भाग जो हुए वो दो हुए, मूल तंत्र, दूसरा है प्ररोह तंत्र यानी रूट सिस्टम, अगला है शूट सिस्टम जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। मूल तंत्र यानी रूट सिस्टम का मतलब होता है यानी भूमि के
अंदर का भाग। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे, रूट पढ़ेंगे पहले, यानी जड़ के बारे में हम पढ़ेंगे। जड़ जो होती है वो हमारी दो प्रकार की होती है। पहला है मूसला जड़, दूसरा है अपस्थानिक जड़। तो चलिए हम देखते हैं मूसला जड़ होती क्या है। तो मूसला जड़ वो होती है जो मूलांकुर से, यानी बीज के जो मूल अंकुर से निकलती है, उसकी जो जड़ें होती हैं उसे ही हम मूसला जड़ कहते हैं। यानी जो बीज हमारा जब उगता है उसके नीचे की जो जड़ें होती हैं वो हमारी मूसला जड़ कहलाती हैं। जैसे पौधे की जो मुख्य जड़ है उसके आसपास की जो छोटी छोटी जड़ें होती हैं वो आपकी मूसला जड़ कहलाती हैं। अब मूसला जड़ के भी कई रूप हैं, चलिए हम उसको देखते हैं। पहले मूसला जड़ देखेंगे, उसके अंदर के भाग को हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपको अपस्थानिक जड़ बताएंगे। तो मूसला जड़ है जो, उसमें पहला आता है हमारा शंकुरूप, यानी शंकुरूप, ये मूसला जड़ के अंतर्गत आता है। दूसरा है हमारा तर्करूप है, तीसरा है कुंभी रूप। ये है मूसला जड़ के प्रकार हैं। हमने पढ़ा मूल तंत्र में पढ़ा, यानी भूमि के अंदर का जो भाग होता है वो रूट सिस्टम कहलाता है, यानी मूल तंत्र कहलाता है। जो भूमि के अंदर का भाग होता है उसके अंदर हमने पढ़ा जड़ पढ़ेंगे। जो मूल तंत्र है वो हमारा जड़ ही मेन है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जड़ में पहला पॉइंट आपका आ गया, यानी जड़ें जो होती हैं वो भी दो भागों में बटी हुई हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। अब मूसला जड़ में जो मूसला जड़ के भाग हैं वो है शंकु रूप, तर्क रूप और कुंभी रूप। तो चलिए हम इसको देखते हैं, शंकु रूप होता क्या है, तर्क रूप और कुंभी रूप। तो शंकु रूप हम देखेंगे, यह वह जड़ होती है जो ऊपर से चौड़ी और फिर पतली हो जाती है। यानी जो शंकु रूप है हमारा वो शुरू में पतली होती है, ऊपर से चौड़ी और बाद में पतली हो जाती है। जैसे हमारा हो गया गाजर हो गया, ये है, यह जड़ ऊपर से चौड़ी होती है और फिर पतली हो जाती है। चलिए इसे हम देखते हैं, डिटेल में देखेंगे मूसला जड़ के बारे में। पहला है, यानी जड़ें जो हैं वो हमारे दो भागों में बटी हुई हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़, तो हम मूसला जड़ के बारे में इसमें देखेंगे। पहला पॉइंट, पहले मूसला जड़, इसके जो भाग हैं वो तीन होते हैं। पहला है आपका शंकु रूप, शंकु रूप है पहला। दूसरा है हमारा तर्क रूप, तीसरा है कुंभी रूप है। अब हम देखेंगे शंकु रूप क्या है। तो शंकु रूप वह जड़ होती है जो ऊपर से चौड़ी और नीचे पतली हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपकी ये गाजर है, तो ये ऊपर से चौड़ी होगी और फिर पतली हो जाती है, तो ये आपका शंकु रूप के अंतर्गत आता है। ये गाजर का, गाजर जो है उदाहरण है इसका शंकु रूप का। यानी जो मूसला जड़ है उसके भी तीन भाग होते हैं, शंकु रूप, तर्क रूप, कुंभी रूप। शंकु रूप उसे कहते हैं जो ऊपर से चौड़ी होती है और बाद में पतली हो जाती है। जैसे आपका ये गाजर हो गया, उदाहरण एग्जाम्पल लेंगे शंकु रूप का। ये ऊपर से ये भाग देख सकते हैं आप, ये चौड़ा हुआ है, फिर यहाँ से आपका पतला हो गया है, तो इसलिए यह आपका शंकु रूप जड़ हो गया। गाजर इसका उदाहरण है। अब आगे देखेंगे हम तर्क रूप क्या है। तर्क रूप यह बीच में फूली हुई परंतु दोनों सिरों पर पतली होती है। यानी तर्क रूप जो है वो हमारा जो सिरे होते हैं वो पतले होंगे और जो बीच का भाग होगा वो आपका फूला हुआ भाग होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेंगे हम, जैसे हो गया आपका मूली, तो मूली हो गया जैसे आपका ये, तो ऊपर से पतला होता है और ये ऐसे, यानी जो बीच का भाग होता है वो आपका फूला हुआ भाग होता है। ये बीच का जो भाग होगा वो आपका फूला हुआ भाग होगा, तो ये आपका आ जाएगा तर्क रूप के अंतर्गत ये मूली।
यानी तर्क रूप उसे कहते हैं जिसकी ऊपर की सिराएं और नीचे की सिरा यानी ऊपर और नीचे की जो सिराएं होती हैं वो पतली होती हैं और बीच का जो भाग होता है वो आपका उभरा हुआ होता है। तो ये आपका कहलाएगा तर्क रूप। अब आता है लास्ट में आपको बचता है कुंभी रूप। कुंभी रूप वो होता है जो घड़े के समान होता है। जैसे आपका सलगम हो गया, तो आप देख सकते हैं ऊपर से यदि उसका हम चित्र बनाए तो कुछ इस तरह से बनता है, आप देख सकते हैं। तो ये जो फूला हुआ भाग होता है हमारा ये घड़े के समान होता है, नीचे पतला होता है और ऊपर उसका फूला हुआ भाग होता है जो हमारा कुंभी रूप कहलाता है। यानी इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं इसमें ऊपर का भाग घड़े के समान फूला हुआ होता है और निचला भाग जो होता है वो एकदम पतला होता है। यानी इसकी अपेक्षा यदि आप देख सकते हैं तो ये बहुत ही पतला है। यहाँ पर ये उभरा हुआ भाग होता है या फूला हुआ भाग होता है। ये है आपका सलगम, इसका उदाहरण है। सलगम इसका उदाहरण है कुंभी रूप का। तो आप देख सकते हैं हमने मूल तंत्र के अंदर जड़ पढ़ा। जड़ के जो भाग थे वो मूसला जड़ थे और अपस्थानिक जड़ थे। तो अब जो मूसला जड़ थे हमने उसके बारे में पढ़ लिया है। उसके भी 3 भाग हैं, शंकु रूप, तर्क रूप और कुंभी रूप। तो तीनों को हमने बता दिया। शंकु रूप का उदाहरण जैसे आप गाजर देख सकते हैं, यानी इसकी जो सिराएं होती हैं ये ऊपर से फूली हुई होती हैं और नीचे पतला होता है, यानी ऊपर चौड़ा होता है नीचे पतला होता है। और तर्क रूप के अंतर्गत जैसे मूली आ गया आपका, तो इसकी जो दोनों सिराएं ऊपर नीचे की होती हैं वो आपकी पतली होती हैं और बीच का उभरा हुआ भाग होता है। कुंभी रूप में हुआ तो आपको ये सलगम इसका उदाहरण है। ये घड़े के समान होता है, इसकी जो सिराएं नीचे की जो सिरा होती है वो बिल्कुल पतली होती है। तो ये हो गया आपका कुंभी रूप। तो मूसला जड़ के अंतर्गत हमने ये पढ़ा। अब पढ़ेंगे हम अपस्थानिक जड़ हमारी क्या होती है। तो चलिए इसे हम देखते हैं। अपस्थानिक जड़ अपस्थानिक जड़ चलिए देखते हैं हम। पढ़ेंगे हम अपस्थानिक जड़। दूसरा हमारा था अपस्थानिक जड़। तो हम पढ़ेंगे अपस्थानिक जड़। जड़ के जो दूसरे प्रकार थे वो थे अपस्थानिक जड़। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। अपस्थानिक जड़ हमारा वो होता है जो पौधे के किसी अन्य भाग से निकलता है। यानी अपस्थानिक जड़ वो होता है जो पौधे के किसी अन्य भाग से निकलता है। जैसे मान लीजिए आपका गन्ना है तो वो भूमि की जड़ से ना होकर उसके ऊपर की जो बीच बीच की शिखाएं होती हैं, जैसे जो सिरा होती है, मान लीजिए गन्ना है आपका तो ये जड़ें हो गई। तो कुछ जड़ें ऐसे होती हैं जो ऊपर से मान लीजिए यहाँ कुछ यहाँ से ऐसे निकली हुई होती हैं, तो ये आपकी अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। ये आपकी अपस्थानिक जड़ कहलाती है ये चीज़ आपका, यानी जो भूमि के ऊपर होता है, तने से जो निकला हुआ होता है वो आपका अपस्थानिक जड़ कहलाता है। तो अब इसके भी कुछ प्रकार हैं, तो चलिए हम उसे देख लेते हैं। अपस्थानिक जड़ के कुछ प्रकार हैं। पहला है इसमें कंदगुच्छ। पहला इसमें है कंदगुच्छ जड़। दूसरा है आपका इसमें ग्रंथिमय। दूसरा है ग्रंथिमय। तीसरा है हमारा मणि रूपाकार। मणि रूपाकार। चौथा है जटामूल। हमारा चौथा है जटामूल। और पांचवा है हमारा स्तंभ मूल। स्तंभ मूल जड़ है। तो अब हम देखेंगे कंदगुच्छ जड़ होती क्या है। हम ये इसमें देखेंगे कंदगुच्छ जड़ हमारी क्या होती है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। कंदगुच्छ जड़ जो होती हैं वो भोजन को स्वयं संचित करती हैं और एक गुच्छा बना लेती हैं, फूल जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपका शकरकंद हो गया, ये कुछ इस तरह से होती है। तो कुछ यहाँ जो जड़ें होती हैं ये आपकी निकली हुई होती हैं, तो ये गुच्छा बना लेती हैं एक प्रकार का। तो ये आपका हो गया, यानी वो जड़ें जो गुच्छा बना लें, गुच्छा टाइप हो जाती है, जो जड़ें इकट्ठा होकर गुच्छा टाइप हो जाती हैं, वो आपकी कंदगुच्छ जड़ कहलाती है। जैसे आपका हो गया शकरकंद। अब ग्रंथि में जड़ देखेंगे
ग्रंथिमय जड़ वे जड़ होती हैं जिसके सिरे फूल जाते हैं। मान लीजिए कोई जड़ है, इसका सिरा ये फूला हुआ है, तो ये आपका ग्रंथिमय जड़ कहलाएगा। उसके बाद हम देखेंगे मणिरूपाकार जो जड़ें हैं हमारी, ये जड़ जो होती हैं ये बीच बीच में फूली हुई होती है, जैसे आप देख सकते हैं इस तरीके से बीच बीच में ऐसे फूली हुई होती है ये, तो ये आपका मणिरूपाकार ये जड़ कहलाती हैं। अब आगे देखेंगे हम जटामूल जड़ देखेंगे। जटामूल जड़ हमारा वो जड़ होता है यानी जो पर्वसंधि से निकलती है। जैसे आपको हमने बताया था अभी गन्ने का जो उदाहरण दिया था, यहाँ की जो ये पर्वसंधियाँ हैं, यहाँ से जो जड़ें निकलती हैं वो भूमि में घुसकर एक रस्सीनुमा संरचना बना लेती है। मान लीजिए आपका ये गन्ना है, ये तो यहाँ से जो जड़ें ऐसे निकली हुई होती हैं आपका जटामूल जड़ कहलाती है, यानी भूमि को जो कस के पकड़े रहती हैं, खूब ढेर सारे गुच्छों में होती हैं, वो आपका जटामूल जड़ कहलाता है। आगे हम देखेंगे स्तंभ मूल जड़। जैसे आप इसका उदाहरण देख सकते हैं बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ आप देखे होंगे, उसमें बहुत सी जड़ें हुई होती हैं जो नीचे तक भी भूमि तक भी घुसी हुई होती हैं। इसे देख सकते हैं इस तरीके से पेड़ हो गया, तो बहुत सी जड़ें ऐसे निकली हुई होती हैं, तो ये आपका स्तंभ मूल जड़ कहलाता है। तो हमने पढ़ लिया जड़ के दो प्रकार हुए, मूसला जड़, अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ के भी 3 प्रकार थे, शंकु रूप, तर्क रूप और कुंभी रूप। अपस्थानिक जड़ के कंदगुच्छ, ग्रंथि मणि रूपाकार, जटामूल और स्तंभ मूल जड़ पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ेंगे जड़ के जो कार्य हैं वो क्या है। तो चलिए जड़ के कार्य हम देखेंगे। इसमें जड़ के कार्य हम देखेंगे। और दोस्तों अगला जो है आपका ये प्ररोह तंत्र जो है, इसको हम अगले वीडियो में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं जड़ के कार्य क्या क्या हैं। तो पहला पॉइंट इसमें नोट करेंगे, जड़ जो है वो स्थायित्व प्रदान करता है। यानी जड़ जो है वो पौधों को स्थायित्व, पौधे को स्थायित्व प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट है हमारा ये पौधे के तने में वृद्धि करता है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, तीसरा पॉइंट है हमारा जल और मृदा को, एक मिनट, जल और खनिज लवणों को अवशोषित करता है, हम इसमें देखेंगे जड़ के कार्य जो हैं। पहला पॉइंट इसमें जड़ पौधे को स्थायित्व प्रदान करता है। जड़ स्थायित्व मीन्स होता है दोस्तों, यानी रोके रहता है, साधे रहता है। जड़ अगर ना होती तो पौधा गिर जाता, तो स्थायित्व प्रदान करता है यानी इसको साधे रहता है। जो हमारा पौधा होता है उसको जड़ साधे रहता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, ये पौधे के तने में वृद्धि करता है, यानी जड़ के कारण ही जो तना होता है पौधे का उसमें वृद्धि होती है। अगला है तीसरा पॉइंट है जल और खनिज लवणों को अवशोषित करता है, यानी जो जड़ें होती हैं वो हमारे खनिज लवणों और जल को अवशोषित कर पूरे पौधे के तनों तक पहुंचाती हैं, जिससे पौधे का विकास होता है। तो दोस्तों ये था डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका वनस्पति जगत का चैप्टर है,
उसमें पौधे के विभिन्न भाग यानी पौधे के भाग जो टॉपिक है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसमें पहला है रूट सिस्टम था, दूसरा है शूट सिस्टम। तो शूट जो सिस्टम है इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें सिर्फ हमने पढ़ा था मूल तंत्र ही पढ़ा था, जैसे कि आपको पता ही चल गया कि जड़ के कितने भाग हुए, जड़ के कार्य क्या हैं, मूसला जड़ के कौन से भाग हैं, अपस्थानिक जड़ के कौन से भाग हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, खुश रहिए, पढ़ते रहिए आप। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।